गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर है और 11 अक्टूबर 2020 को ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, इससे पहले एक वीडियो और आई थी इस चैप्टर की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे इस चैप्टर से रिलेटेड, और सभी फिगर्स के फॉर्मूला, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, जो भी हैं, मैंने उनके फॉर्मूला, उन कैसे बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ समझाया था। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है, जो बच्चे इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए, समझिए चीज़ों को, तब आप यहाँ पर आकर इस वीडियो को देखेंगे। तो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा इस वीडियो में मैं, कंप्लीट एक्सरसाइज है 13.1, तब आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आएगी, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो फॉर दिस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जाइए और उस वीडियोस को देखिए और फिर यहाँ पर आइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक खास बात की इस पूरी एक्सरसाइज में जो पाई की वैल्यू यूज़ करनी है हमें, ठीक है, वो कितनी करनी है, 22/7 करनी है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऊपर ही एक मैसेज आपको गिवन है, ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करेंगे। पाई क्या होता है आपको पता ही है। जब भी किसी सर्कल के डायमीटर को हम उसके सर्कमफेरेंस से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उस केस में पाई निकलता है। तो इस चीज़ की वैल्यू है, इसको नोट कर लेना। पूरी एक्सरसाइज में ये वैल्यू लेंगे पाई की हम। वैसे पाई की वैल्यू 3.1416 समथिंग करके भी होती है, 3.14 भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल स्पेशली बोला हुआ है ये यूज़ करने के लिए, तो आप एग्जाम में भी यही करेंगे। अगर कुछ मेंशन है तो आपको वो यूज़ करना है, अदरवाइज आपको अपनी मर्जी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है कि दो क्यूब्स हैं जिनकी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंड एंड टू एंड, साथ साथ ऐसे जोड़ दिए जाते हैं। और जोड़ने के बाद बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, और उसके बाद बोला जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया बताओ। तो देखो जी, कुछ ऐसे क्यूब्स हैं, एक ऐसा क्यूब है, ठीक है, दूसरा एक क्यूब, और इस तरीके से उनको दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, एंड टू एंड मतलब इस तरीके से साथ साथ जोड़ दिए जाते हैं। तो ये एक लंबा सा क्यूबॉइड बन जाता है। और ये जो क्यूबॉइड बनता है इस तरीके से, ठीक है, क्यूबॉइड बन जाएगा ना ऐसे जोड़ने पे, तो उस क्यूबॉइड का बेसिकली बोल रहा है, इस क्यूबॉइड, ये जो क्यूबॉइड बनेगा, बोल रहा है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया में भी टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम टोटल सरफेस एरिया ही लेंगे, ऊपर नीचे का भी लेंगे। तो बेसिकली आपके सामने दो क्यूब है। पहले तो 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है क्यूब का, आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम गिवन है आपको, वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है आपको पता ही है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है साइड का क्यूब। साइड को अगर हम ए माने तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ए का क्यूब दे रखा है। तो अगर ए का क्यूब 64 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर आएगा क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब है कि 4 × 4 × 4 साइड के अंदर अंडर रूट बना के, और यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। और जब 4 सेंटीमीटर निकल के आएगा तो उस केस में आपके पास साइड तो आई गई है। तो आपको पता है लेंथ को अगर ऐड किया गया तो 4 यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, लाइक ये हाफ 4 हो जाएगा और 4 ही हो जाएगा। तो लेंथ आपकी जो इस बार क्यूबॉइड की थी वो चेंज हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 8, और फिर ब्रेड्थ आपकी अगेन कितनी है, 4 है, और हाइट अगेन आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए पहले तो, ठीक है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी वो आपको समझ में आना चाहिए। क्यूब की 4 × 4 × 4 ही थी, लेकिन क्यूबॉइड की अलग हो चुकी है क्योंकि दोनों को हमने ऐड कर दिया है। अब बोल रहा है ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया है इसका भैया आप सरफेस एरिया निकालो। और टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएसए का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का, आपको पता ही होगा। फॉर्मूला होता है 2L × B प्लस में B × में H, आपको प्लस में दिखाता हूँ, प्लस में B × में H प्लस में H × में L, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तो रहेगा ही, L × B आपको लेना पड़ेगा। लेंथ कितना है 8 × B ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट में 4 × 4 है, और हाइट इंटू लेंथ, हाइट आपकी 4 और लेंथ है आपका 8, इसको भी इस तरीके से कर लेंगे। फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 8 × 4 = 32 प्लस में 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 32, 32 64 एंड 6 70 और एक 80, 80 × 2 हो जाएगा, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला है। अगर आप कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहते हो तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2L प्लस में B × में H होता है। अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आप लगा सकते हैं, उसके थ्रू भी आप वो एरिया भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझेंगे, इसमें हमने किया क्या। देखिए आपको लेंथ गिवन है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, मतलब क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम की मदद से वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम क्यूब का, तो साइड का क्यूब होता है तो क्यूब इधर आके क्यूब रूट बना देगा। क्यूब रूट की मदद से हम साइड की वैल्यू निकाल लेंगे 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर जब वॉल्यूम का मतलब क्यूब का साइड निकल जाएगा, फिर उस 4 और 4 को ऐड कर दिया गया, मतलब सामने सामने जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद 8 पूरी लेंथ आ जाएगी, बाकी ब्रेड्थ और हाइट्स वही रहेगा।
तो उसके अकॉर्डिंग जो क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता लग गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, उसका सरफेस एरिया निकाल लिया है। सरफेस एरिया निकालने के बाद हमने क्या किया है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया को यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया और आपके सामने इसका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, एक वेसल है टॉय का फॉर्म में, ठीक है, हेमिस्फीयर है, सेम रेडियस का, टोटल हाइट इतना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। कोन के शेप में उस पर हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, ठीक है, हेमिस्फीयर ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो इसका भी फिगर बना के दिखाता हूँ मैं आपको, तब आपको आई होप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 13.1 का, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन, तो आई होप मुझे रफ करना पड़ेगा, आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बता, सेकंड आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आप भी ट्राई कीजिए, सभी एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिए, जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में प्लस एग्जाम्पल। तो सेकंड आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ करना है आपको ये, ठीक है, डू योरसेल्फ। और थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, एक टॉय है जो कि फॉर्म में है, रेडियस 3.5 के, ठीक है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सॉरी माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है सेम रेडियस के। तो इस तरीके के फिगर है, ऐसे हेमिस्फीयर है, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। हेमिस्फीयर है, एक रेडियस है मान लो, और उस रेडियस पे एक कोन इस तरीके से माउंटेड है, इस तरीके से कोन है, ठीक है, ऐसा कोन है एक। तो अब बोल रहा है कि जो हेमिस्फीयर है उसकी जो रेडियस है, कोन की जो रेडियस है वो 3.5 है, जो रेडियस है आर है यहाँ गिवन 3.5 सेंटीमीटर गिवन है ऑलरेडी। और बोल रखा है कि जो टोटल हाइट है टॉय की वो 15.5 है, टोटल हाइट हो जाएगी 15.5 है, ये वाली 15.5 सेंटीमीटर है। अब आपको एक बार दिमाग लगाना है खुद से, ठीक है, आप ध्यान देने की कोशिश करना। पूरी हाइट अगर 15.5 है, रेडियस तो नीचे तक की हेमिस्फीयर की भी वही होगी ना जो यहाँ पे साइड से है, तो यहाँ जो हाइट है एक तरीके से रेडियस की, वही एच भी हो जाएगा हेमिस्फीयर के लिए। हेमिस्फीयर के लिए जो रेडियस है वही एच हो जाएगा, और वो हमें ऑलरेडी गिवन है 3.5। तो 15.5 में से अगर आप ये हाइट हटा लें हेमिस्फीयर की 3.5 की, तो रिमेनिंग हाइट जो कोन की है ये वाली हाइट, ठीक है, वो आ जाएगी आपके लिए। कितनी आ जाएगी? 3.5 अगर हम इसको लें, मान लो आप, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए, तो ये हाइट अगर हम 3.5 ले लें तो रिमेनिंग हाइट कितनी आ जाएगी आप खुद बताओ। 15.5 में से 3.5 माइनस की 12 आ जाएगी। ये वाली जो हाइट है एच की वैल्यू, कोन की हाइट आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये भी आ गई। अब हमें रेडियस पता है जी, ठीक है, ये वाली कोन की, और हाइट पता है कोन की, यानी कोन का ये हाइट पता है और ये रेडियस पता है। रेडियस है कोन की 3.5 और हाइट है कोन की ये वाली कितनी 12। तो हमें ये जो स्लांट हाइट है, ये तिरछी वाली जो है, वो हम निकाल सकते हैं आराम से। और पहले उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि निकालने की जरूरत भी है कि नहीं है। तो अगर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया के लिए इसका हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कोन का, यानी चारों तरफ का, ठीक है, और हेमिस्फीयर का भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया अगर इसका निकालना पड़ेगा, तो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का पाई आर एल, जिसमें पाई तो हमें पता है 22/7, रेडियस भी हमारे पास है 3.5, लेकिन एल जो होता है स्लांट हाइट होती है, ये वाली हाइट जो तिरछी ऊंचाई होती है, ये वाली। और ये कैसे निकलेगा? आपको पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकलेगा। ये 12 है, ये 3.5 है, दोनों का स्क्वायर करेंगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगती है। इस साइड का स्क्वायर परपेंडिकुलर का प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा। तो एल का स्क्वायर जो होगा आपका वो 12 का स्क्वायर प्लस में 3.5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और इस तरीके से एल की वैल्यू निकलेगी अंडर रूट में, तो 144 का होगा, 12 का 144 और 3.5 का आपको निकालना पड़ेगा। आई थिंक 3 से 9, आई डोंट थिंक, शायद 12.25 आ जाएगा, शायद ऐसा कुछ आएगा, आप देख लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आने पे एल की वैल्यू कुछ निकल के आ जाएगी। जो भी वैल्यू एल की निकल के आएगी तो फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर एल, ठीक है, वो लगाएंगे कोन के लिए, और हेमिस्फीयर के लिए लग जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो जैसे पाई और आर कॉमन आ जाएगा आई थिंक, तो यहाँ पे एल आ जाएगा और यहाँ पे 2r आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपका टोटल ओवरऑल लग जाएगा, जो आपको रिजल्टिंग एरिया के लिए, रिक्वायर्ड एरिया के लिए जो आपको चाहिए उसके लिए ये लग जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस आपको पता ही है कितना है 3.5 है, ठीक है। अब आपको ब्रैकेट में एल लेना है। एल आपकी जो वैल्यू मान लो एक्स निकल गई बाहर, x 2, और आर की वैल्यू आपको पता है 3.5 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेना और 3.5 से मल्टीप्लाई करना, 7 से वैसे काटोगे तो 0.5 भी आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना, बस एक्स की वैल्यू ये निकाल लेना, ठीक है। एल की वैल्यू जो है वो आप निकाल लेना, एक्स करीब मैंने माना है वो निकाला, उसके अकॉर्डिंग मैंने, तो आप कर लेना। आई होप तरीका मैंने आपको बता दिया। इन दोनों का स्क्वायर करके ये निकल जाएगा। ये निकलने के बाद स्क्वायर रूट निकाल लेना, इसका जो भी वैल्यू आएगी एल की, वो वैल्यू आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में, ये पूरा फॉर्मूला इसमें रख देना है। क्यों फॉर्मूला बना वो भी मैंने आपको समझाया। पाई आर एल जो है वो
कर्ड सरफेस एरिया होता है किसका, कोन का, और जो 2πr² है वो आपका हेमिस्फेयर का होता है, तो उससे निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 4 आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो एक आप भी ट्राई कीजिए एटलीस्ट। वैसे तो आपको सभी ट्राई करने हैं, लेकिन जो मैं बता दे रहा हूँ वो तो आपके लिए ईजी रहेंगे, वो आप समझ के भी कर सकते हो, लेकिन जो नहीं बता रहा हूँ वो आपको खुद समझना है और खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5th। तो 5th क्वेश्चन हमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है जो कि कट आउट किया गया है फ्रॉम अ फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो डिटरमाइन करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है जी, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया गया फ्रॉम द फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन बॉक्स। एक क्यूबिकल वुडन बॉक्स है ऐसा, ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है इस तरीके का, उसमें से आपको एक हेमिस्फेयर काट के आपने निकाल लिया है इस तरीके से। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर दैट कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया। भाई ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा आप ये बताओ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेरिकल कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। भाई ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, आप खुद सोचो ना। डायमीटर का इसको पूरा टच किया जाए तो डायमीटर तो वही होगा जो इसकी पूरी लेंथ है क्यूब की, जो एल है। ठीक है, तो बोला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फेरिकल कैन हैव, हेमिस्फेयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया निकालना है उसका, तो भाई एल होगा। अगर क्यूबिकल बॉक्स 7 है, अब 7 है तो ये पूरी लेंथ जो डायमीटर इसकी 7 होगा वही इसकी लेंथ होगी 7 साइड की। और आपको पता है पूरा सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और ये कट आउट करके निकाल दिया गया अगर हेमिस्फेयर, तो करना कुछ नहीं है। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा क्यूब के सरफेस एरिया में से। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a का स्क्वायर। ठीक है, और हेमिस्फेयर का होता है 2πr²। ठीक है, 2πr²। तो आपको करना कुछ नहीं है, 6a का स्क्वायर में 6 ये रहा, साइड है आपकी 7 × 7 आ जाएगा 6 × 49 ये, और इसमें से माइनस करना है 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी 7, डायमीटर 7 है, रेडियस 7 दे रखा है। क्यूबिकल बॉक्स साइज रेडियस 3.5 आ जाएगी क्योंकि डायमीटर जो है 7 है, तो 7 × 7 दे रखा है ऐसा। 2 से ये 2 काट लेना, 2 से ये कर लेना 11, 7 से ये 7 कट जाएगा, 11 7 दा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से माइनस हो जाएगा इस पूरे एरिया में से। तो आपको करना कुछ नहीं है, 9 6 दा 54 कैरी 5, और 294 में से आपको 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको माइनस कर देना है। ठीक है जी, एरिया तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा क्यूबिकल बॉक्स। 5th तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो डिटरमाइन करना था सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का। हमने टोटल क्यूब के एरिया में से, टोटल सरफेस एरिया में से हमने ये एरिया निकाल दिया, माइनस कर दिया है किसका, हेमिस्फेयर का। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5th के बाद आप 7th। ठीक है, 7th क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और इसके बाद आपको रिमेनिंग क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, एक टेंट है इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई कॉनिकल टॉप। ठीक है जी, एक टेंट है शेप ऑफ द सिलेंडर, लाइक ऐसा शेप है। ठीक है, टेंट है इस तरीके का, उसके ऊपर कोन डला हुआ इस तरीके का। अब बोल रहा है कि हाइट एट द टॉप, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट कितना दे रखा है, 2.1, किसका दे रखा है हाइट, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट 2.1 दे रखा है सिलेंड्रिकल पार्ट का, एंड डायमीटर कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगी, रेडियस आर आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, हाइट आपको दे रखा है 2.1 मीटर। अब बोला एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2. इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर इतना एंड इतना, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। ये वाली जो तिरछी हाइट है 2.8 मीटर ये दे रखा है। अब बोल रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, यानी टोटल सरफेस एरिया एक तरीके से इसका पूछ रहा है।
ठीक है, क्योंकि टेंट पे ये सिलेंड्रिकल एरिया भी टेंट से ही बनेगा और ये ऊपर का एरिया भी बनेगा। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। ये नीचे का बेस जो है ये कवर नहीं होगा, सिर्फ साइडों का एरिया होगा। यानी सिलेंडर का हमें कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, चारों तरफ का एरिया, और हमें कोन का कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर का इसलिए निकालना है कि चारों तरफ से सिलेंडर कवर करेगा उसको, और कोन भी उसके ऊपर साइडों से लाइक चारों तरफ से कवर करेगा। नीचे से जो बेस है कोन का वो तो होगा नहीं, क्योंकि वो हमें एज ए रूफ डलेगा। तो करना कुछ नहीं, हमें सब कुछ गिवन है, बस हमें टोटल सरफेस एरिया की जगह कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, दोनों का, सिलेंडर का प्लस में कोन का, सब कुछ हमें गिवन है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया होता है CS से सिलेंडर का 2 पाई R और H, और कोन का क्या होता है, कोन का होता है पाई RL। इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो 2 पाई RH प्लस में पाई RL, ये रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है जी, ये रिक्वायर्ड एरिया है। तो इसमें से अगर हम पाई और R ले लें कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 2H और यहाँ बच जाएगा L। ठीक है, पाई और R हमने ले लिया कॉमन, यहाँ बच जाएगा 2H, यहाँ पे बच जाएगा L। बच गया। अब कुछ नहीं करना, पाई की वैल्यू 22/7 ले लो। रेडियस आपको गिवन है कितनी, आई थिंक 2 दे रखी है रेडियस। हाँ, H की वैल्यू आपके पास 2.1, तो 2 × 2.1 हाइट लेना। ठीक है, L आपको निकालना पड़ेगा जी, ये शायद L भी दे रखा है, 2.8 दे रखा है, L 2.8 दे रखा है। ठीक है, आप ऐसे कर लो। अब इसको कैलकुलेट करो। सबसे पहले यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, मैं इधर कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 22 इंटू ये, या फिर ऐसे 22/7 ऐसे रहेगा, 2 यहाँ पे रहेगा, फिर मल्टीप्लाई में आपका 2.1 इंटू 4.2 हो जाएगा, 4.2 ये हो जाएगा, प्लस में 2.8 यहाँ पे है। तो ऐड करोगे दोनों के तो 5 और 2 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, 22/7 इंटू में 2 इंटू में 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 44 2 टू द 22 टू द 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। और एरिया आने के बाद बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास। अगर 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर एरिया लिया जाएगा तो कॉस्ट अगर निकालनी है आपको, तो स्पेस निकाल लीजिए आप। 44 है ना, 44 ये रुपीज़ में कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ पे कॉस्ट लिख लीजिए आप। कॉस्ट आ जाएगा 44 इंटू 550 रुपीज़। कितना आ जाएगा वो आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 44 इंटू 550 रुपीज़ को कर लेना भाई, करके जितना आएगा उतना रुपीज़ इसका कॉस्ट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, एग्जाम्पल भी ट्राई कीजिए, और टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। कोई भी डाउट हो तो लाइव सेशन में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।